हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। इसका बेसिक और कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। एग्जाम से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है दो क्रमागत बट्टे मतलब डिस्काउंट छूट आपको दे रखी है 10 और 20% की, वो किस एक बट्टे के बराबर होगी। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, वो सिंगल डिस्काउंट क्या है वो हमें बताना है। जैसा कि आपको पता है इसको करने के कई तरीके हैं। पहला मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है इसको करने का। फर्स्ट मेथड ये है कि हमें पता है कि जो डिस्काउंट है, जो बट्टा है, वो किस पर मिलता है। वो हमेशा मिलता है आपको एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। तो एमआरपी हमने मान ली कितनी, 100 रुपए। पहला डिस्काउंट है 10% का, तो 100 पर 10% की छूट देगा, तो 100 का 10 10 होता है। इसका मतलब कितने रुपए, 90 रुपए। लेकिन एक और डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 20% का। तो इसका मतलब इस 90 रुपए पर और 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 90 का 20% निकाल लेंगे। तो 90 का 20% आप निकाल सकते हैं। 90 इंटू 20/100 मतलब कितना हो गया, 18। तो 90 में से 18 रुपए और कम कर देंगे। तो 90 में से 18 और कम कर दिए तो कितने हो गए, 72 रुपीज। तो इसका मतलब उसकी एमआरपी मार्क प्राइस क्या थी, 100 रुपए। और अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में बिक रहा है, 72 रुपीज में। तो 100 रुपए की चीज अगर 72 रुपए में बिक रही है तो कितने रुपए कम हो गए हैं, तो रुपए कम हो गए 28। ये 28 रुपए किस पर कम हुए हैं, 100 पर। तो 28 100 का प्रतिशत में कितना है, 28% ही है। इसका मतलब डिस्काउंट बट्टा जो परसेंटेज में पूछ रहा है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, वो कितना आ गया, 28%। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। एक तरीका तो हुआ ये। एक और तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं वो कैसे हो। मेथड सेकंड। मेथड सेकंड है, आप लगा लीजिए फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाला डिस्काउंट प्लस सेकंड वाला डिस्काउंट माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन में 100। ठीक है, दो जब डिस्काउंट हो सक्सेसिव क्रमागत तब ये फॉर्मूला लग सकता है। पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा आपका 20% का, -10 इंटू 20 अपॉन में कितना, 100। डबल जीरो से डबल जीरो जा रहा है, 10 और 20 कितना, 30 हो गया। 30 में से ये 2% कम कर लूंगा तो आंसर आ गया 28%। वही ऑप्शन जो पहले था तीसरा आपका। तो ये हो गया इसी प्रश्न को करने का दूसरा तरीका। इसी प्रश्न को करने का तीसरा एक और तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा क्या तरीका है देखिए। जितने का डिस्काउंट है मतलब छूट है, वो 100 में से हम कम कर देंगे। तो पहले डिस्काउंट है 10% का, इसका मतलब 90 मल्टीप्लाई। दूसरा डिस्काउंट है 20% का, तो 100 में से 20 कम किया तो कितना, 80। ऊपर हमने 2 बार लिखा है तो नीचे 100 आ जाएगा आपके एक बार। अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट होते, 3 क्रमागत बट्टे होते, तो ऊपर 3 बार लिखते, नीचे 100 आ जाता 2 बार। तो अभी 2 ही बट्टे हैं तो 100 नीचे एक बार ही लिखना है। ऊपर जितनी बार लिखेंगे उससे एक कम बार नीचे 100 लिखेंगे। ऊपर 4 बार लिखेंगे तो 100 3 बार नीचे आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो हम कैंसिल कर लेंगे। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया। 8 और 9 का गुणा कितना, 72। तो क्या 72 हमारा आंसर होगा क्या, नहीं। 100 से तुलना करनी है, कंपेयर करना है कितना कम है। तो 100 से कंपेयर किया तो कम कितना है, 28। तो जितना कम है वही हमारा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट आ गया 28%। ठीक है, चलिए एक और तरीका है इसी प्रश्न को करने का, चौथा तरीका, मेथड नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है मेथड 4 जो है, चौथा जो तरीका है वो, आपको पहला डिस्काउंट दिया है 10% का, तो 10% का भिन्नात्मक मान फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। दूसरा डिस्काउंट दिया आपको 20% का,
20% का भिन्नात्मक मान फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 1/10 है, आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा है, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि ये होती है ओरिजिनल वैल्यू और जो ऊपर लिखी हुई है वो होती है परसेंटेज वैल्यू। तो इसका मतलब अगर इसकी एमआरपी 10 रही है तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने में बेचा आपने? 9 में बेचा। फिर हाथों हाथ एक और डिस्काउंट है जो कि मैं देख रहा हूं 1/5 आ रहा है, तो फिर एमआरपी 5 रही है तो उस पर डिस्काउंट कितने का? 1 का। तो इसका मतलब 5 की चीज पर 1 छोड़ दिया तो बेचा कितने में? 4 में बेचा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका गुणा कर लीजिए। क्या क्रॉस में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार। और क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो फिर 5 का 5 से गुणा 25 और 9 का 2 से गुणा 18। तो कुल मिलाकर आपको पता है ये एमआरपी चल रही थी और ये आप जितने में बेच रहे थे सेलिंग प्राइस चल रही थी। तो 25 वाली चीज आपने 18 में बेच दी, इसका मतलब कितना कम कर दिया? तो आपने कम कर दिया 7। ये 7 किस पर कम किया है? एमआरपी 25 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या कर लोगे? 100 कर लोगे। 25 से 100 गया 4, 7 चौक 28, मतलब वही आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। तो चारों में से जो आपको सही लगे वो मेथड हम लगा सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा जरा। चॉकलेट के एक बार की कीमत 80 रुपए है, लेकिन उसी चॉकलेट के 6 बार वाले बॉक्स की कीमत 400 रुपए है। उस बॉक्स पर प्रभावी छूट परसेंटेज में क्या होगी? बार ऑफ चॉकलेट रेट 80 बट अ बॉक्स कंटेनिंग 6 बार्स ऑफ द सेम चॉकलेट कॉस्ट इज 400। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑन द बॉक्स? ठीक है, कुल मिलाकर एक बार जो है उसकी कीमत है 80 रुपए, तो 6 बार की कीमत कितनी होनी चाहिए? 80 का 6 से गुणा कर लो, 480 रुपए होनी चाहिए, लेकिन है कितनी उसकी कीमत? 400 रुपए। तो मैं देख सकता हूं एक तरह से 480 वाली चीज 400 में बिक रही है, इसका मतलब 80 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये 80 रुपए डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है? जो होना चाहिए उस पर कितना होना चाहिए? 480 होना चाहिए, उस पर दिया जा रहा है। तो 80 का डिस्काउंट 480 पर प्रतिशत में कितना है? तो गुणा में हमने कर लिया 100। 80 छोड़ दिया, 480 पर छोड़ा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। बस इसको सरल कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 8 से ये चला जाएगा, 8 छंग 48, 1/6 जो है उसकी परसेंटेज वैल्यू देखनी है। तो दिखती सी बात है किस में आएगी? पॉइंट में आएगी, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/6 को 50/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 50/3, और इसको लिख सकते हैं 16 से ये हो जाएगा, सॉरी 16 48 और ये 2, 16 कंप्लीटेड 2/3%। ठीक है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक टेलीविजन सेट खरीदा है। 20% छूट है उस पर, ठीक है। उसने 16,800 रुपए में इसे बेचा है और 800 रुपए कमाए हैं उस पर प्रॉफिट के तौर पर। तो इस सेट का अंकित मूल्य क्या है वो हमें बताना है। Rita bought a television set with 20% discount on the labeled price. She made a profit of 800 rupees by selling it for 16,800. The labeled price of the set was, ठीक है। कुल मिलाकर 16,800 रुपए में बेचा और 800 का लाभ कमाया। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस पता है हमें 16,800, उसमें भी 800 का लाभ है। तो 800 जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो अगर मैं कम कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है। तो रीता ने वो खरीदा है 16,000 रुपए में, ये उसका क्रय मूल्य है, क्योंकि प्रॉफिट हटा दिया तो क्रय मूल्य आ गया। अब रीता ने खरीदा अंकित मूल्य की 20% छूट के साथ। तो इसका मतलब जैसा कि आपको पता है जब डिस्काउंट की बातें होती है तो जो आपका एमआरपी मतलब मार्क प्राइस होता है उसको परसेंटेज में हम कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। और जब प्रॉफिट लॉस की बातें होती है तो हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं।
तो 100% इसकी मार्क प्राइस एमआरपी अंकित मूल्य रहा होगा, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 20% कितना 20, इसका मतलब 20% छोड़ा तो बेचा कितने में 80% में। तो रीता ने खरीदा 16,000 में दुकान से और दुकानदार ने 80% में बेचा, तो मैं कह सकता हूं 80% का मान रुपए में किसके बराबर है 16,000 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 16,000 बटा में कितना 80। लेकिन क्या हमें 1% निकालना है, नहीं, हमें पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य परसेंटेज में कितना 100 है, तो 1% इतना है, तो 100 कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। 0 से 0 गया, 8 से ये गया 2 बार और 3 0 लगे और 1 0 ये है, तो 4 0 हो गए, तो आंसर हो गया 20,000, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिएगा। एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% पर छूट देता है, यदि वह 7% छूट देता तो वह लाभ में 15 रुपए कम कमाता। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, आपको अंकित मूल्य एमआरपी बतानी, ठीक है। A seller allows a discount of 5% on a watch. If he allows a discount of 7%, he earns 15 rupees less in the profit. What is the mark price? तो आप देख सकते हैं 5% की छूट पर देता है, यदि उसने छूट 60% कर दी तो वह 15 रुपए कम कमा रहा है। तो पहले वो डिस्काउंट कितने का दे रहा था 5%, अब वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 7% का। तो आप देख सकते हो पहले से डिस्काउंट क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2% का। तो इसका मतलब अगर कोई दुकानदार 2% का डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब वो 2% रुपए कम ले रहा है, तो इसका मतलब 2% उसका फायदा कम हो रहा है। जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसके लिए तो फायदा ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है 5 से 7% पर आ गया, इसका मतलब 2% उसने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, तो उस दुकानदार का तो 2% जो प्रॉफिट है कम हो गया। एक तरह से वो 2% का और घाटा खा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो घाटा जो है, या फिर यूं कह दें जो लाभ कम हुआ है उसका, वो कितना कम हुआ है 15 रुपए, इसका मतलब 2% 15 रुपए के बराबर। तो 1% किसके इक्वल हो गया 15/2। क्या हमें 1% का मान निकालना है, नहीं, हमें घड़ी का अंकित मूल्य एमआरपी निकालनी है, जो कि परसेंटेज में आपको पता है कितनी होती है 100% होती है एमआरपी। तो 1% इतना है, तो 100 कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। ये चला गया 15 का 5 से 15.75 और ये 750 रुपए हमारा आंसर दिख रहा है, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए। अर्पिता ने एक घड़ी पर 30% की छूट पर खरीदी, ठीक है, और उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताइए, ठीक है। अर्पिता बॉट अ वॉच विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस एंड सोल्ड इट विथ 20% प्रॉफिट ऑन द लेबल्ड प्राइस। अप्रोक्सीमेटली, ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना, अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज हर परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द प्राइस सी बॉट, ठीक है। तो अर्पिता ने घड़ी पर 30% की छूट पर खरीदी है, तो 30% के डिस्काउंट पर खरीदी है, तो उसकी एमआरपी हम मान लेते हैं कितनी है 100 इकाई के तौर पर। 30% के डिस्काउंट पर खरीदी है, इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, खरीदना मतलब अर्पिता ने खरीदा तो उसके लिए क्रय मूल्य ही हुआ। 30% के डिस्काउंट पर तो 100 का 30% 30 ही होता है, वो भी डिस्काउंट हो गया, तो अर्पिता ने कितने यूनिट में, कितने इकाई में खरीद ली 70 रुपए में खरीद ली। अब कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है आगे, उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दी। अंकित मूल्य क्या है 100 है, इस पर 20% का लाभ, तो 100 का 20 20 ही होता है, वो भी प्रॉफिट, इसका मतलब कितने में बेच दी 120 इकाई में बेच दी मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है उसका कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी पता होना चाहिए। तो सीपी पता है 70, एसपी पता है 120, 70 की चीज 120 में गई है,
तो 50 कमाया गया है, किस पर कमाया गया है, 70 पर कमाया गया है, प्रतिशत के लिए गुणा में क्या 100, 0 से 0 गया। 1/7 का आपको पता है क्या होता है वैल्यू परसेंटेज में, 14 से ही 2/7। 1/7 की वैल्यू आपको पता है परसेंटेज में कितनी होती है, 14 से ही 2/7। तो ये 1/7 की जगह 5/7 है, तो 14 से ही 2/7 का 5 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले तो 14 का गुणा करते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा कितना 50, और 5 चौक 20 कितना 70। फिर ये 10/7, तो एक बार जा रहा है, तो 71 सही 3/7% हमारा आंसर हो जाएगा। 71 सही 3/7 होगा, और जैसा कि क्वेश्चन ने बोला अप्रोक्सीमेटली, तो 71% हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में। देखिएगा, ये समझ में आया होगा। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 से ही 2/7। ये 1/7 नहीं है, 5/7 है। तो 14 से ही 2/7 को 5 से गुणा करवा दिया हमने, 14 का 5 से गुणा हो गया 70, 2 का 10 हो गया, तो 10/7 मतलब एक बार जा रहा, तो 70 को एक मिला तो 71, और 3 रह गया तो 3/7, तो 71 से ही 3/7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 71% हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में क्या कह रहे हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य से, जो भी उसका मूल्य है मतलब क्रय मूल्य है, उससे 40% ज्यादा अंकित करता है, एमआरपी 40% ज्यादा लिखता है, और फिर उस पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूटे देता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, बेच देता है। फिर यदि उसे 140 रुपए की हानि हुई हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है रुपए में, वो हमें बताना। चलिए देख लेते हैं। डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 20% and 25% on the mark price. If he suffers a loss of 140 rupees, then the cost price in rupees of the article is, वो हमें बताना है, बिल्कुल बता दें। देखिए, डीलर वस्तु का मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है, तो उसका मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100। यूनिट है, इकाई है, रुपए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रुपए तो हमें निकालने, क्रय मूल्य तो हमें निकालना है। अब एमआरपी क्या हो गई, मार्क प्राइस क्या हो गई, मार्क प्राइस हो गई उससे 40% ज्यादा क्वेश्चन के अनुसार। तो 100 का 40% 40 होता है, इसका मतलब 140 इकाई जो है वो मार्क प्राइस एमआरपी हो चुकी है। अब इस पर पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा है 25%। तो पहला डिस्काउंट दे देते हैं इस पर 20% का, तो 140 का 20% आप निकालोगे तो 140 इंटू 20/100 मतलब 14 दूना 28। तो इसका मतलब 28 का डिस्काउंट है। तो जितने का डिस्काउंट है एमआरपी में से कम कर लेते हैं, तो 20%, 140 का 20% हुआ 28। तो 28 जो है 140 में से लेस करते हैं, तो ये हो गया 112 यूनिट। लेकिन एक और डिस्काउंट है अभी तो 25% का। तो 25% मतलब होता है 1/4, चौथा भाग। तो 112 का भी चौथा भाग हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके 4 3 करोगे, और 25 और 3 कितना 28, मतलब 100 का चौथा भाग 25, 12 का चौथा भाग 3, 25 और 3 कितना 28। तो फिर से आपने इस पर डिस्काउंट लिया है, कितने का लिया है 25% का प्रश्न के अनुसार, और 112 का 25% कितना हो गया आपके पास 28। तो 112 में से 28 कम कर लेते हैं, क्योंकि जितना डिस्काउंट है वो कम करना पड़ेगा, तभी आपकी सेलिंग प्राइस निकलेगी। तो इसका मतलब 112 में से 28 कम करते हैं, तो 12 इधर कम हो गया, और आपको करना है कितना 28। तो 12 और अभी ये हो गया आपके 84, 16 और कम करोगे तो ये 84 आ गया फाइनल। तो आप देख सकते हो अब फाइनली उसकी सेलिंग प्राइस जो आई है वस्तु की, आर्टिकल की, वो 84 यूनिट्स आई। अब सीपी कितना 100 यूनिट्स, एसपी कितना 84 यूनिट्स। तो इसका मतलब लॉस तो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और वो लॉस रुपए में हमें क्वेश्चन ने बताया है 140 रुपए का, लेकिन यूनिट में कितना हो रहा है, इकाई में कितना हो रहा है, वो यहीं से पता चल रहा है। 100 में से 84 अगर मैं लेस कर लूं, तो कितना हो गया ये आपके 16 का। तो यूनिट के तौर पर कितना है 16 इकाई है, और रुपए के तौर पर कितना है 140 रुपए है। तो मैं कह सकता हूं 16 इकाई 140 रुपए के बराबर है,
तो 1 इकाई किसके बराबर होगा? 140/16। लेकिन क्या हमें 1 इकाई निकालना है? बिल्कुल नहीं, हमें निकालना है उसका क्या? कॉस्ट प्राइस, जो कि हमें पता है कितनी यूनिट मानी है हमने, 100 यूनिट मानी है, तो 100 का मान निकालना है तो 100 से गुणा कर ले। ठीक है, यहां तक बस। अब हो गया हमारा काम। 4 से जा रहा है 4 बार, 4 से जा रहा है 25 बार, और अगर देखें 4 से ये दीजिए 2 से गया, ये 2 से गया 70, फिर ये 2 से गया 35, तो 35 और 25 का गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, पीछे 5 है, पीछे 5 है, 5 और 5 का गुणा 25, मतलब इकाई अंक 5 आएगा गुणनफल का। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक 5 है और वो है 875, और डेफिनेटली 35 और 25 का गुणा करने पर भी 875 रुपए ही आ रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल? देखिए, आपको कह रहा है 30% 20% 10% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20%, 10%। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, उनको एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर बताना है। तरीके कई हैं। पहला तरीका 100 मानने वाला, 100 पर 30 का डिस्काउंट मतलब 70, फिर 70 पर 20 का डिस्काउंट, तो 70 का 20% मतलब 7 दूनी 14 हो गया, 14 इसमें से लेस कर लेंगे, तो 70 में से मैं अगर 14 कम करूंगा तो ये बन जाएगा कितना? 56। फिर 10% का और डिस्काउंट है, तो 56 का 10% निकाल लेंगे, तो 56 का 10% निकालेंगे 5.6 आएगा, फिर वो और कम करेंगे, फिर जो आया वो 100 से कितना कम है, वो हमारा आंसर होगा। एक तरीका ये है, अच्छे से मैं बता चुका हूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। एक तरीका वो फॉर्मूले वाला बताया था, लेकिन वो फॉर्मूला 2 के लिए था, 3 के लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम उसमें नहीं जाते। एक मैंने तरीका बताया था, कौन सा? 30% है तो जितना डिस्काउंट है 100 में से कम करके लिखो, फिर से जितना डिस्काउंट है 100 में से कम करके लिखो, फिर से जितना डिस्काउंट है 100 में से कम करके लिखो। ऊपर 3 बार लिखा तो नीचे 100 कितनी बार आ गया आपके? 2 बार। ऊपर 4 बार लिखते तो नीचे 100 आ जाता कितनी बार? 3 बार। तो इसका मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, इन तीनों का गुणा कर लेंगे, नीचे 10 है, पॉइंट लगा लेंगे, जो वैल्यू आएगी क्या हमारा आंसर होगा? नहीं, हम उसकी तुलना करेंगे 100 से कितना कम है, जितना कम होगा वही हमारा डिस्काउंट कहलाएगा। एक तरीका ये भी हो गया। तो तीन तरीके जो हैं वो हमने अभी तक देखे हैं, और इन 3 तरीकों को डिटेल में देखना है तो इसी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब चौथा तरीका जिससे हम इसका आंसर निकाल रहे हैं, उन तीनों से भी आ सकता था, लेकिन एक ही तरीका बता रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो चारों तरीके हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देख चुके। तो 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू जैसा कि आपको पता है कितनी होगी? 3/10। दूसरा है 20%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान आपको पता है 1/5। तीसरा है 10%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान आपको पता है 1/10। तो जैसा कि आपको पता है ये डिस्काउंट के लिए है, तो ये आपकी एमआरपी, उसका 30% कितना है? 3, मतलब डिस्काउंट कितना है? 3, तो 10 एमआरपी है, 3 डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में? 7। फिर से ये एमआरपी, क्योंकि ये 20% डिस्काउंट का है, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पर मिलता है, तो 5 हो गया एमआरपी, उस पर डिस्काउंट कितना? 1, तो 5 एमआरपी है, डिस्काउंट 1 है, तो बेचा कितने में? 4। फिर से एमआरपी कितनी? 10, क्योंकि ये 10% है किसका? डिस्काउंट का, और डिस्काउंट किस पर मिलता है? एमआरपी पर, तो इसका आधार क्या है? एमआरपी अंकित मूल्य, तो 10 का अंकित मूल्य, उस पर 1 का डिस्काउंट है, तो 10 पर 1 का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में? 9। अब क्रॉस में देख लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं 2 से गया, 2 से गया, ये 2 से गया, 5 5 5 गुणा आ गया 125, 7 और 9 गुणा हो गया 63, 63। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है कितना होगा। तो आप देख सकते हैं 125 से 63, एमआरपी थी 125, बेचा कितने में? 63 में, तो कितने रुपए कम लिए गए? 62 रुपए कम लिए गए। ठीक है, किस पर कम लिए गए? 125 पर कम लिए गए। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लगा दिया गया। इसको हम सरल करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। अब ये मैं देख सकता हूं कि ये 62 है, ये 125 है, तो ये 62 का
डबल से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। 62 का अगर डबल करें तो 124 होता है, ठीक है। तो 124 होता है तो डबल से थोड़ा ज्यादा, इसका मतलब 100 जो है उसकी अगर वैल्यू हम देखें तो कितनी आएगी, 49.4 या फिर 49.6 होगी, ठीक है। ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो अगर हम वैल्यू देखें तो पूरा निकाल लें तो ये गया 4 बार और ये गया 5 बार, किससे गया, ये गया 25 से। 62 का 4 से कर लेते हैं, 4 का 2 से 8, 6 का 4 से 24, 248 अपॉन में कितना है 5, तो ये चला गया 5 चौक 20, फिर कितना हो गया ये 48 हो गया, तो ये चला गया 9 बार 45, फिर कितना पॉइंट लगेगा, फिर कितना 3, तो 6 बार में चला जाएगा जो कि 30 होगा, तो 49.6 मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत है 22,000 रुपए, एक दुकानदार अपने लागत मूल्य से 15% ऊपर मूल्य को अंकित करता है, ठीक है, और 8% की छूट देता है, तो छूट रुपए में कितनी है वो बतानी। तो क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका, वो है 22,000 रुपए, और जो एमआरपी है वो क्या है, इससे 15% ज्यादा है, ये मिलेगा हमें मार्क प्राइस एमआरपी। 15% कितना होता है आपको पता है, 3/20 होता है, तो 22,000 का 3/20 हम कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1100 का 3 से गुणा 3300 रुपए आया। तो इसका मतलब जो मार्क प्राइस है इससे 3300 रुपए ज्यादा लिखा जाएगा। 3300, 22,000 और 3,000 25,000 और ऊपर का कितना 300, तो 25,300 रुपए मार्क प्राइस एमआरपी अंकित मूल्य कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है आपको, अब डिस्काउंट मिलेगा, और आपको पता है डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है 8% का, तो 25,300 का 8% निकाल लूंगा, वही हमारा डिस्काउंट होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो निकाल लेते हैं 25,300 का 8%, आप देख सकते हैं 00 से 00 गया, 253 का 8 से गुणा करना है, तो 8 का 3 से करूंगा, 8 16 24, पीछे 4 आएगा, तो पीछे 4 का ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, तो कौन सा सही है गुणा करके देख लेते हैं। 8 का 3 से 24, 8 5 40 और 2 कितना 42, 8 का 2 से कितना 16 और वो कितना है 4 20, तो 2024 रुपए हमारा आंसर है, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 975 रुपए है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस एमआरपी 975 रुपए, an article which mark price is 970 is sold for 897, then the percentage discount is, ठीक है। 975 रुपए अंकित मूल्य है और बेचा कितने में, उसको सेल किया गया, सेलिंग प्राइस है 897 रुपीज। तो आपको कह रहा है कि परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा बताइए, प्रतिशत मतलब गुणा में कितना 100, ऊपर जितना डिस्काउंट और नीचे जिस पर डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है मार्क प्राइस पर, तो नीचे 975 और ऊपर क्या जितने का डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितने का वो हम देख सकते हैं, इसमें से इसको लेस कर लेते हैं उतने का डिस्काउंट, तो कितना हो गया 897 है, 3 करूंगा तो 900 होगा, तो 75 और 3 कितना 78 हो गया, तो डिस्काउंट कितने का 78 का 975 पर परसेंटेज के लिए 100 कर लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना होगा, 25 से कर लेते हैं, गया 4 बार, 25 से इसको कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 100 के लिए 4 होता है, तो 9 चौक कितना हो गया 36, और ऊपर का 3 ले लोगे तो 36 और 3 कितना 39 39। चलिए 78 अपॉन 39 है, तो अगर देखें 40 से कितना होता है 80, एक कम है 40 में, तो 80 में भी यहाँ 2 कम दिख रहा है, एक तरह से डबल ही है, 2 का 4 से गुणा कितना 8% हमारा आंसर होगा, जो कि मैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति जिसने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी है, उसका अंकित मूल्य इस प्रकार से रखता है कि उसका लाभ प्रतिशत और छूट का प्रतिशत प्रत्येक 10% हो। अ पर्सन हु बॉट एन आर्टिकल फॉर 900
keeps his mark price such that his profit percentage and discount percentage each equal to 10%. Then the mark price of the article in rupees is. बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जिसने 900 रुपए में खरीदी है, इसका मतलब 900 रुपए उसने खरीदी है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 का है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उस पर आपको प्रॉफिट कितना करके बेचना है, 10% का प्रॉफिट करके बेच। तो डेफिनेटली 10% का प्रॉफिट है, तो सीपी अगर 900 है तो 900 पर 10% का लाभ कमाओगे। इसका मतलब 900 के 110% पर बेचोगे, तो डबल से डबल जीरो कट गया, ये आ गया 990 रुपए उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेचा गया है और छूट भी दी गई है, डिस्काउंट भी दिया गया है, कितने का, 10% का। तो डेफिनेटली 10% का डिस्काउंट देकर आपने बेचा है, तो बेचा कितने में है, आपने 990 रुपए में बेचा है, ये प्राइस तो हमें पता चल गई। ये 990 रुपए आया कहां से, ये 990 रुपए आपकी जो एमआरपी थी उस पर 10% डिस्काउंट देकर बेचने से आया, या फिर जो कॉस्ट प्राइस था उस पर 10% प्रॉफिट कमाकर बेचने से आया, वो भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब 990 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो जो भी इसकी मार्क प्राइस है, जो भी इसकी एमआरपी है, उस पर हमने डिस्काउंट दिया है 10% का। इसका मतलब एमआरपी के 90% पर हमने बेचा, तब ये 990 रुपए में बिका, ये भी हम कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 10% का प्रॉफिट कमाकर बेचा तो भी 990 रुपए ही बिका, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो उस आर्टिकल की सेम रहेगी, चाहे प्रॉफिट से देखो या डिस्काउंट से देखो, एक ही बात है। तो आपको एमआरपी निकालनी है तो निकल चुकी है, 0 से 0 गया, 9 से ये गया आपके 1 1 और 0, तो आपको मार्क प्राइस निकालनी है, एमआरपी निकालनी है, तो ये अपॉन वाला 10 जो है उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो आंसर आ गया 1100 रुपए। और वो हम देख सकते हैं बिल्कुल हमारा चौथा ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, अभी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, बताइए। ठीक है, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, ही स्टिल हैज अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट इफ ही सेल्स एट द मार्क प्राइस। चलिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस मैंने मान ली कितनी इकाई है, 100 इकाई, उस पर वो छूट दे रहा है कितने की, डिस्काउंट कितने का, 10%। तो 100 पर 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है वो, 90 इकाई में, ये उसका सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब कह रहा है कि अभी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं लागत मूल्य पर 17% का लाभ किस तरह से है। ये देखिए, 100 मानकर भी कर सकते हैं, नहीं तो एक आसान सा तरीका है, जैसे जल्द 100 से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन। तो सीधा सा तरीका हम ये देख सकते हैं कि 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, इसका मतलब कि परसेंटेज में अगर मैं देखूं 10 को इस तरह से लिखेंगे और फ्रैक्शन में देखूं तो हमें पता है कितना, 1/10। इसका मतलब एमआरपी कितनी है, 10, उस पर डिस्काउंट कितना, 1, तो बेचा कितने में, 9 में। तो इसका मतलब 10 की चीज जो है कितने में जा रही है, 9 में, तो हो गया डिस्काउंट आपका कितना, 1 का। ठीक है, चलिए, अब आपको कह रहा है कि अभी उसे लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है। तो जो हम कैलकुलेशन करते थे हर बार, फाइनल 2 या 3 आपको रिजल्ट दे रखे होते थे, तो वो फाइनली उसे कैलकुलेशन करने पर क्या हो रहा है, लागत मूल्य पर 17% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 100 है, जो भी ऊपर आएगा उसका इसका मल्टीप्लीकेशन, 17 कमा रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 117। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता। तो आपको कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता। तो यहां पर अगर हम देखें, ये आपको 100 है, ये 117 है, तो 10 का 10 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तभी 100 बनेगा, और 9 का मैं किससे मल्टीप्लीकेशन करूं कि 117 बने, वो मैं 13 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 10 की चीज कितने में गई, 13 में, तो कितना कमाया, 3 कमाया, किस पर कमाया, 10 पर कमाया, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 किया,
आंसर आया 30%, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। और अगर आपको लॉन्ग मेथड देखना है तो वो 100 मानकर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए उसको हमने इग्नोर कर दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है उसके बारे में। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% और X% की दो छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी को 1224 रुपए में खरीद लिया हो तो X का मान, मतलब सेकंड वाला डिस्काउंट बताना। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सी इज 1600, द शॉपकीपर गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X% टू द कस्टमर, इफ द कस्टमर पे 1224 रुपीज फॉर द मिक्सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। दो तरीके से कर सकते हैं, पहला क्या तरीका है देख लेते हैं। क्या है उसकी एमआरपी? उसकी एमआरपी है 1600 रुपए। चलिए, पहला डिस्काउंट कितने का है? 10% का, इसका मतलब 1600 का 10% छोड़ा, मतलब 90% लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा डिस्काउंट कितना? X% का। तो अगर X की वैल्यू 20 होती तो 100 माइनस 20 80 लिखते। अगर X की वैल्यू 5 होती तो 100 माइनस 5 95 लिखते। अगर X की वैल्यू 3 होती तो 100 माइनस 3 97 लिखते। X की वैल्यू नहीं पता है तो जितने का भी डिस्काउंट है 100 में से वो डिस्काउंट X जो है घटाकर लिखेंगे। तो ये फर्स्ट वाला डिस्काउंट, ये सेकंड वाला डिस्काउंट, कुल मिलाकर 1600 पर इतना डिस्काउंट, तो फाइनली वो गई कितने में? 1224 रुपए। यहां से X की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कुछ कैंसिल होने के लिए तो डबल जीरो से डबल जीरो, और कुछ कैंसिल होने के लिए सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, और कुछ कैंसिल होने के लिए हम देखें तो कैंसिल कर लेते हैं या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं। चलिए, तो ये हो गया 16 इंटू कितना, 9 बटा में कितना 10, ये कितना 100 माइनस X, और बटा में कितना 1224। ठीक है, यहां तक X की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। तो कैंसिल करें अगर हम, तो देखिए कैंसिल कर सकते हैं। 9 से कर लूं इसको, एक बार गया कितना रह जाएगा, फिर एक बार जाने पर ये रह गया 3। तो फिर ये 9 18 27, 9 18 27, ठीक है, 3 बार चला जाएगा। ये कितना है आपके पास? 32 है। तो अब ये 3 और 3 64 हो गया। तो ये चला जाएगा 64 नहीं, सॉरी, 9 से ये गया सबसे पहले एक बार, फिर रह गया आपके पास कितना 3, तो ये हुआ 32। तो 9 से तो 36 हो जाएगा, 32, ये चला जाएगा आपके कितना 27, तो 27 554 होगा। तो ये 6 बार में चला गया। ठीक है, अब 16 से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 136 है तो 4 से गया 4 बार, 4 से गया 3 बार 12, और 4 चौक 16। ठीक, अब ये गया 2 और ये गया 5। ठीक है, अब ये 2 से गया कितना 17, फिर 100 माइनस X, 17 का 5 से गुणा कर लेते हैं, कितना 85 85। तो आंसर आ गया 15%, 15%। तो सेकंड वाला डिस्काउंट हो गया 15% का, जो कि तीसरा ऑप्शन है। एक तरीका तो हो गया ये पूरा लॉन्ग मेथड जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड इस तरीके से है, जो कि मेथड नंबर सेकंड है एक तरह से हमारा। चलिए, एमआरपी कितनी देख पा रहे हो आप? मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है? 1600। उस पर पहला डिस्काउंट 10% का, तो 1600 का 10% कम कर दो, जो कि 160 है। तो 1600 में से 160 कम कर दिया 1500, और ये कितना हो गया आपके 1440। क्या आप 1440 पे बिक रही है? नहीं, और इस पर कोई X% का डिस्काउंट है वो हमें पता नहीं है, जिससे कि ये 1224 रुपए में बिक रही है। तो इसका मतलब 1440 की जो चीज है वो 1224 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो बता सकते हैं आराम से। तो परसेंटेज में बताना, मतलब गुणा में 100 कर लिया। किस पर है? 1440 पर है। कितना है? जो इनका अंतर है। कितना हो जाएगा? ये 1224 है तो 76 कर लेंगे तो ये 1300 हो गया, या फिर ऐसे कर लेते हैं 24 है तो ये 6 किया, और ये हो गया 16 16 1200, और ये 216 हो गया आपके पास। चलिए, कैंसिल होने के लिए बिल्कुल ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेते हैं।
तो देखिएगा ये गया और ये भी गया, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, ये चला जाएगा आपके 4 से, या फिर 2 से कर लो इसको 7, और ये कितना 2, 2 से इसको कर लो 216 है, तो ये हो गया 108, ठीक है। फिर 12 से कर लो, बार नम 108 होता है, 12 से ये गया 6 बार, फिर ये 2, ये 3, और ये देखिए ये आ गया कितना 15%। तो 15% ऐसे भी आ रहा है शॉर्टकट मेथड से, और जो पहले वाला मेथड था वो भी गलत नहीं है, सही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा। एक व्यापारी अपने लागत मूल्य के 20% ऊपर अपनी वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है, मतलब एमआरपी 20% ज्यादा लिखता है, बिक्री के समय 10% की छूट दे देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत आसान है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा लिखा जाता है, वो लिखा जाता है 20% ज्यादा। तो कॉस्ट प्राइस को 100 इकाई माना, उस पर 20% बढ़ाकर लिखा, 100 का 20 20 होता है, तो मार्क प्राइस 120 इकाई हो गया। अब आपको डिस्काउंट देना है 10% का, तो आपको पता है जो डिस्काउंट है वो हमेशा एमआरपी पर अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 10% का डिस्काउंट दे दो, तो 120 का 10% कितना होगा? 120 का 10% हो गया आपके 12, तो जितना डिस्काउंट है कम कर दो, 120 में से 12 कम कर दो, तो कितना हो गया? 108 यूनिट हो गया। ये हो गया सेलिंग प्राइस, आपकी विक्रय मूल्य की इकाई। तो क्रय मूल्य की इकाई कितनी है? 100, विक्रय मूल्य की इकाई कितनी है? 108। तो 100 की चीज अगर 108 में जा रही है तो कितने ज्यादा में जा रही है? 8 में, और वो प्रतिशत में कितना है? तो क्रय मूल्य आ गया नीचे और प्रतिशत के लिए आ गया 100। तो हम देख सकते हैं 8% हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपके सामने आंसर निकालने। एक तरीका और है, वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि आपको कह रहा है 20% क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, तो 20 आ जाएगा। फिर ये 10% घटा रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं कैसे, देखिएगा एक और तरीका, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लागत मूल्य से 20% ऊपर, ये मेथड सेकंड कह सकते हैं हम इसका। 20% ऊपर, तो 20% ऊपर, तो 20 आ गया प्लस का। फिर डिस्काउंट कितने का? 10 का, तो जो डिस्काउंट है वो कम होगा, तो 10 आ गया माइनस का। अब 20 इंटू 10 बटा में 100, 20 है प्लस का, 10 है माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 20 और 10 कितना हो गया? 10, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, 10 में से 2 गया कितना? 8। तो 8% का प्रॉफिट है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन आ रहा है। तो ये था हमारा डिस्काउंट, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक